हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी का मैथ पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं मेंसुरेशन का टोटल चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं कार्य और समय को पढ़ा रहा हूँ। कार्य और समय में 2 लेक्चर हो चुके हैं ऑलरेडी। ये तीसरा लेक्चर है। इसमें भी हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़िया से हो सके। चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी क्रमशः किसी काम को 8, 10 और 12 दिनों में करते हैं। तो हमें निकालना है तीनों साथ में मिलकर कितने दिन में काम करेंगे और तीनों अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, यही हमें निकालना है। तो देखिए प्रोसेस क्या होगा कि जो हमें दिया हुआ है वह हम लोग लिख लेंगे कि पी और क्यू, पी प्लस क्यू मतलब पी और क्यू। ठीक है, एग्जाम में ऐसे करके नहीं देगा, एग्जाम में देगा पी और क्यू, क्यू और आर, आर और पी, ऐसे करके। ठीक है, या फिर नाम रख देगा कि राम और श्याम, श्याम और रवि, रवि और राम, ऐसे करके नाम देगा। ठीक है, पी प्लस क्यू, यहाँ पे क्यू प्लस आर, हम लोग सुविधा के लिए यही टर्म यूज कर रहे हैं, और आर प्लस पी। ठीक है, ये कितने कितने दिनों में काम करते हैं, तो 8, 10 और 12 दिन में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी वैल्यू दिया रहता है उसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो 8 और 10 का अगर, और 12 का लसा अगर लिया जाए, ठीक है, तो यह कितना होगा, तो यह हो जाएगा 120। ठीक है, इनका लसा क्या होगा, 120 होगा। तो 120 मतलब क्या है, यह कुल काम है। कुल काम किसका है यह, कुल काम किसका है यह, तो पी और क्यू 8 दिन में इतना काम करते हैं। इसका क्या मतलब है कि क्यू और आर 10 दिन में 120 काम करते हैं। इसका मतलब है आर और पी 12 दिन में 120 काम करते हैं, यही मतलब है इसका। अब उसके बाद से इनका अलग अलग इफिशियंसी निकालेंगे। तो पी प्लस क्यू का इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं बताया था कुल काम में कितने दिन में वह काम करते हैं उससे भाग कर देना है। 120 में 8 का भाग कर देंगे तो यह कितना मिलेगा हमें, या 15 मिलेगा, या इसे 15 टाइम्स में कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ऐसे ही इसका इफिशियंसी निकालना हो तो क्या करेंगे, इस 10 से इसमें भाग करेंगे, कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। इसका इस इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो इससे इसमें भाग करेंगे, कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये इफिशियंसी क्या देता है, यह एक दिन में काम देता है। एक दिन में 15 काम पी और क्यू मिल करके करते हैं। ठीक है, एक दिन में क्यू और आर 12 काम करते हैं। इफिशियंसी का मतलब यह है कि कार्य प्रति समय या प्रति सेकंड या प्रतिदिन, ऐसे करके कार्य प्रति समय बोला जाता है। चलिए अब इसको हम इनके क्षमताओं को अलग अलग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए क्षमता पी प्लस क्यू, देखिए यहाँ पर प्लस क्यू प्लस आर प्लस आर प्लस पी। ठीक है, यह इन सब की क्षमता मिक्स होकर के कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 12 प्लस 10। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट, यह कितना हो जाएगा, दो अगर कॉमन कर लें हम लोग, यह जुड़ करके दो दो होगा, तो पी प्लस क्यू प्लस आर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे यह जुड़ करके कितना हो जाएगा, 37। यह कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 37/2, मतलब 18.5 हो जाएगा कट करेंगे तो। यह किसकी वैल्यू हो गई, यह तीनों की वैल्यू हो गई, यह तीनों की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो अब पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, पहला पूछा हुआ है कि तीनों साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तीनों की इफिशियंसी कितनी है, 18.5। तो तीनों साथ मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल काम है 120 और क्षमता कितनी है 18.5। तो 120 में क्या करेंगे, 18.5 से भाग कर देंगे, तो इतना दिन हमारा निकल के आ जाएगा कि तीनों मिल करके इतना दिन में क्या करेंगे, काम को करेंगे। तो यह वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट इसका बोल रहा है कि तीनों अलग अलग काम कितने कितने दिनों में करेंगे। तो अलग अलग काम दिखाने के लिए पहले क्या करना होगा, इफिशियंसी कैलकुलेट करना होगा अलग अलग। तो मान लीजिए यहाँ से हम लोग पी की इफिशियंसी कैलकुलेट करें, या पहला पार्ट हो गया। यहाँ से अगर पी की इफिशियंसी कैलकुलेट करना है तो पी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 18.5 माइनस, यह दोनों उधर चले जाएंगे, क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 18.5 और क्यू प्लस आर का कितना है इफिशियंसी, वह यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 12, तो 12 रख दीजिए। तो पी का कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। ऐसे ही यहीं से अगर हम लोग किसका निकालें, मान लीजिए क्यू का निकाल रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 18.5 माइनस यहीं से बाकी दोनों को क्या करेंगे, इस साइड भेज देंगे हम लोग, 18.5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18.5 माइनस पी प्लस आर, कितना है, पी प्लस आर है 10। ठीक है,
तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इफिशियंसी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, न कि दिन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.5। फिर उसके बाद से अगर हम लोग किसका निकालें, आर का निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, 18.5 माइनस कितना, पी प्लस क्यू। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, 18.5 माइनस 15, मतलब 3.5 यह हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, तीनों का अलग अलग काम निकालना है। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे वह निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तीनों की इफिशियंसी आ गई है और टोटल काम 120 है। तो मान लीजिए पी का हमें निकालना है तो वह कितना हो जाएगा, तो टोटल काम 120 है और उसमें किससे भाग करेंगे, इफिशियंसी से, मतलब क्षमता से। तो पी की क्षमता कितनी है, 6.5 है। ठीक है, तो यहाँ से पी का दिन निकल जाएगा कि कितने दिन में वो करेगा। क्यू का निकालना है तो टोटल काम 120 है और क्यू की क्षमता कितनी है, 8.5 है। तो 8.5 लिख देंगे हम लोग। तो यह क्या निकल जाएगा, क्यू द्वारा काम करने में लगा समय। ठीक है, यह निकल जाएगा। और ऐसे ही अगर आर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर का निकालना है तो 120 काम है और उसकी इफिशियंसी कितनी है, 3.5। ठीक है, इन्हीं वैल्यूओं को आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यह क्या निकल जाएगा, अलग अलग काम निकल जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वह आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि क्या करना है, हमारे पास जो भी डेटा दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, उसके समयों को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, एक चीज याद आप लोग रखिएगा कि समय जो है, समय समय और क्षमता में क्या संबंध होता है। तो समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, समय और इफिशियंसी क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब क्या, अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता क्या होगी, कम होगी, मतलब क्षमता कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। देखिए यहाँ पर फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं, जो भी टर्म दिया रहेगा वह हम लोग लिखेंगे। यह दिया हुआ है, दो दो का पेयर बना करके दिया हुआ है कि दो दो लोग काम को कितने कितने दिनों में कर रहे हैं। इनका फिर अगर इफिशियंसी निकाल लें तो यह निकल जाएगा, इनका अगर हम लोग लॉसर ले लें तो यह निकल जाएगा हमारा क्या, कि अलग अलग ये जो है काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। पी प्लस क्यू 120 दिनों में, क्यू प्लस आर 120 दिनों में, आर प्लस पी 120 दिनों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दो दो का क्षमता हम लोग निकालेंगे। अब इन टोटल का अगर क्षमता हम लोग जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर मिल जाएगा। 2 से डिवाइड कर दें हम लोग तो यह वैल्यू मिल जाएगी। अब यहीं से अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए पी की वैल्यू निकालना है तो यह क्यू प्लस आर इस साइड चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 18.5 माइनस क्यू प्लस आर। तो क्यू प्लस आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, कितना है इफिशियंसी, 12 है, तो वह रखेंगे तो यह वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही क्यू और आर की वैल्यू निकालेंगे। पहला पार्ट है कि तीनों साथ मिल करके कितने दिनों में काम करेंगे। तो कितने दिनों में करेंगे, इसलिए काम में क्या करेंगे, एफिशिएंसी क्षमता से हम लोग भाग कर देंगे। तो टोटल काम कितना है, 120। तीनों को साथ लेना है, तीनों की इफिशियंसी से भाग कर दो। अब एक एक दूसरे वाले में क्या, एक एक को का समय निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, टोटल काम में क्या करेंगे, पी वाले की इफिशियंसी से भाग करेंगे तो पी का समय आ जाएगा। क्यू वाले की इफिशियंसी से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू का समय। टोटल काम में अगर आर वाले की इफिशियंसी से भाग करेंगे तो आर का आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग और दिमाग में ऐसे ही बैठा लीजिएगा कि कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक्स प्लस वाई किसी काम को जेड से 1/3 समय में कर लेते हैं। ठीक है, किसी काम को जेड प्लस 1/3 समय में कर लेते हैं, जबकि वाई प्लस जेड उसी काम को एक्स से 1/2 समय में करते हैं। यदि तीनों मिल करके काम को 30 दिनों में करते हैं तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में करता है। ठीक है, तो मैं बताया था अभी अभी कि समय जो है किसके अपोजिट होता है, वह क्षमता के अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब जो समय का अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट किसका अनुपात होगा, क्षमता का। तो यहाँ पे बोला हुआ है एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई जो है किसी काम को जेड से 1/3 समय में करते हैं, मतलब जेड से 1/3 समय में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर समय का हम लोग देखें, समय का अगर हम लोग देखें तो कितना हो रहा है, एक्स प्लस वाई अपन जेड इक्वल टू कितना, 1/3। ठीक है, तो यह तो हो गया समय का। तो क्षमता का क्या होगा, तो क्षमता का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, कि कितना हो जाएगा, या 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जो है जेड, यह क्या हो जाएगा, यह क्षमता का अनुपात होगा। ठीक है, समय को हम लोग क्या करेंगे, यह समय है तो क्षमता क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। या बराबर मत करिएगा आप लोग, यह रेशियो ऐसे करके है।
ठीक है। तो क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता के टर्म में यह क्षमता होगा, यह क्षमता होगा। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाला क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाला दिया हुआ है कि y+z उसी काम को, y+z उसी काम को कितने समय में, x से 1/2 समय में करते हैं। ठीक है। तो अगर x को इधर कर दिया जाए, y+z x, तो यह क्या हो जाएगा, 1/2। तो यह किसका है, यह समय का अनुपात है। तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर देंगे हम लोग। तो क्षमता का अनुपात होगा, यह बराबर मत करिएगा क्योंकि वहां से इक्वेशन बन जाएगा। तो क्षमता का अनुपात हो जाएगा 2/1। यह क्या हो जाएगा, यह क्षमता हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि आगे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पे देखिए यह x+y/z है, यहाँ पे रेशियो है 3:1, और यहाँ पे y+z/x है, यहाँ पे रेशियो है 2:1। अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ से z की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू 1, और अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख दी जाए कंपेयर के बाद, तो y की वैल्यू 2 आएगी, और अगर z की वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि यह दोनों समीकरण जो है हम लोग प्राप्त तो किए हैं, लेकिन ये दोनों समीकरण बिल्कुल अलग-अलग हैं। ठीक है। तो इनका जो यह राइट हैंड साइड, इसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे पहले, कि क्या हो कि ये दोनों जो इक्वेशन हो वह एक ही चीज के टर्म में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे एक और चीज, कि x+y और अगर z को जोड़ दिया जाए। ठीक है। क्या हम बता रहे हैं कि x+y और z को जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू आएगी इससे, वही वैल्यू यहाँ पे क्या, y+z और इस x को जोड़ दिया जाए, उसके बराबर होनी चाहिए। समझेंगे आप लोग कि क्या कह रहा हूँ मैं, x+y और इस z को यहाँ पे जोड़ा जाए, तो जो वैल्यू आएगा वही अगर y+z और इस x को जोड़ा जाए, वह भी उतना ही आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। उसके लिए क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है। इन दोनों को जोड़ लेना है, कितना होगा, 4 होगा। और ऐसे ही यहाँ भी जोड़ लेना है, कितना होगा, 3 होगा। ठीक है। और इन दोनों का लॉसा ले लेना है। ठीक है। इन दोनों का लॉसा कितना हो रहा है, वह हो रहा है 12। ठीक है। तो 12 को क्या करना है, यहाँ पे बांट लेना है। ठीक है, ऊपर नीचे, और यहाँ पर भी क्या करना है, बांट लेना है इसी रेशियो में। ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया, इधर के टर्म को देखते हुए, जैसे x+y+z जितना आएगा वही x+y+z इधर भी आएगा। ठीक है। तो इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो आपस में, इसको इसको जोड़ लो, इसको इसको जोड़ लो, और जो आए उसी का एलसीएम ले लो बैलेंस करने के लिए। वह हो गया 12। अब 12 को क्या करो, यहाँ पे डिवाइड कर लो। ठीक है। तो 12 को अगर हम लोग ऊपर क्या करना है, 3 गुना रखना है, नीचे 1 गुना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें मालूम है रेशियो को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3/4 कर लेंगे हम लोग बांटने के लिए। ठीक है। 3/4 करेंगे 12, तो यह ऊपर वाला मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा, 9। ठीक है। और नीचे वाला अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 1 का हिस्सा निकालना है, टोटल कितना है, 3 और 1 4। ठीक है। एक हिस्सा निकालना है किस में से, 4 में से, मतलब 12 का होगी, तो यह कितना आ जाएगा, 3। ठीक है। देखिए यह रेशियो अभी भी यही है। ठीक है। अगर इसको कट करें तो इतना ही मिलेगा। ठीक है, 3/1। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका अगर हिस्सा निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2, और टोटल क्या है, 2 1 3, टोटल 3 है, गुणे 12 में हमें करना है, तो यह कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ऐसे ही इसका हिस्सा निकालना है तो 1/3 कर देंगे हम लोग, तो यह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। अब यह बैलेंस हो गया। ठीक। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे जो है नेक्स्ट हो जाएगा, हम लोग कंपेयर अब कर लें, x+y/z, और यहाँ पे है y+z/x। ठीक है। यहाँ पे कंपेयर करें तो x+y=9 आ जाएगा, और z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से y+z निकालें तो 8 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब हमें क्या निकालना था, y की वैल्यू निकालनी थी। तो कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ रख दें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स इक्वल टू 9 - 4 इक्वल टू क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है। y की वैल्यू, तो हमें क्या करना है, यह निकालना है कि y अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यदि तीनों मिलकर काम को 30 दिनों में करते हैं, यह है। ठीक है। तो तीनों की इफिशियंसी क्या है, तो पहले कुल काम हम लोग निकाल लेंगे। कुल काम क्या होगा, कुल काम होगा तीनों की इफिशियंसी, तीनों की क्षमता गुणे समय। ठीक है। जब समय निकालना होता है तो हम लोग कुल काम में इफिशियंसी भाग करते हैं, और जब कुल काम निकालना हो तो तीनों की क्षमता
जिसका भी काम निकालना हो उसकी क्षमता गुणे समय कर देते हैं। तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? यहाँ पे वाई की 5 है, जेड की 3 है और एक्स का 4 है, तो 5 3 8 4 12। 12 गुणे टोटल दिन कितना है? टोटल कितने दिनों में करते हैं? 30 दिनों में, तो ये कितना हो जाएगा? 360। ठीक है। अब बोला हुआ है कि वाई अकेले कितने दिनों में करेगा, तो वाई अकेले कितने दिनों में करेगा? वाई अकेले काम करने में समय लेगा। कितना लेगा? तो टोटल काम कितना है? 360। मैं बताया था जब भी समय निकालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, कार्य में इफिशियंसी से भाग कर देते हैं। वाई की क्षमता कितनी है? वाई की क्षमता है 5 से। ठीक है। तो यहाँ पे अगर भाग कर दें हम लोग तो कितना हो जाएगा? 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10। इतना दिन लेगा। ठीक है। वाई अकेले काम करने में कितना दिन लेगा? 72 दिन लेगा। ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग निकालेंगे। फिर से समझिए, यह जो है यहाँ पे समय के बारे में दिया हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आ सकता है कि क्षमता के बारे में दे दे। ठीक है, कि एक्स और वाई की क्षमता जेड से इतना है। ठीक है, तो ऐसे करके दे सकता है। यहाँ पे समय का दिया हुआ है, तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि समय जो है क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब क्षमता अगर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। ठीक है, और समय अगर ज़्यादा है तो क्षमता क्या होगी? अधिक लगेगी। ठीक है? समय अगर ज़्यादा है तो क्षमता क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यह समय का है, समय का 1:3 है, तो क्षमता क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जिसका समय ज़्यादा लग रहा होगा उसकी क्षमता कम रही होगी। ठीक है, तो क्षमता का यहाँ ऐसे ही इधर भी कर लिया हमने। अब हमें मालूम है कि यह जो इक्वेशन है यह बैलेंस नहीं है दोनों के लिए। ठीक है, एक दूसरे के लिए बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालें तो वह मैच नहीं करेगा, दोनों का संतुष्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे रेशियो को। रेशियो को अगर बैलेंस करना है तो क्या करेंगे? इसको इसको जोड़ लेंगे। ऐसे ही यहाँ पे इसको इसको जोड़ लेंगे और इन दोनों का लॉसा ले लेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऊपर नीचे में। यहाँ भी उसी रेशियो में, सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब जब ये सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो इसका मतलब या इसके करिस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी हमें। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग ये भी जानते हैं कि रेशियो जो है न्यूनतम वैल्यू की होती है, इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ से हमारा अलग अलग सबका इफिशियंसी आ जाएगा। अब पूछा हुआ है तीनों, पूछा हुआ है वाई का काम, तो पहले हम लोग सब टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे? तीनों साथ मिलकर के जितने दिनों में काम कर रहे होंगे उसमें तीनों की इफिशियंसी से गुणा कर देंगे। तो वहां से हमें क्या आ जाएगा? या कुल काम आ जाएगा। ठीक है, कुल काम आ जाएगा। अब किसी का भी समय निकालना हो कि वह कितने दिन में कर रहा हो, तो कुल काम में हम लोग समय से क्या करेंगे? उसके इफिशियंसी से भाग कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उतना दिन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है, हम लोग अगला कंसेप्ट देखेंगे। इसको आप लोग याद रखेंगे। M1 D1 H1 अपॉन W1। ठीक है, इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2, जहाँ M क्या है? व्यक्ति व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, कितने व्यक्ति यूज किए जा रहे हैं। डी क्या है? डी जो है दिन है। ठीक है, और ऐसे ही एच क्या है? यह घंटा है। ठीक है, घंटा अगर दोनों तरफ घंटा में यूज किया जा रहा है तो घंटा में, ऐसे ही समय, यह दोनों समय ही है एक तरह से। डी और एच क्या है? समय ही है। ठीक है, तो जैसे यूज होगा, अगर दिन का यूज कर रहा है केवल तो दिन का ही बस यूज करेंगे, घंटे का यूज कर रहा है तो घंटे का ही यूज करेंगे। ठीक है, डी और एच क्या है? यह दोनों समय ही है। जैसा रिक्वायरमेंट होगा क्वेश्चन में वैसा, या तो दोनों यूज किया होगा दोनों करेंगे, या एक यूज किया होगा तो एक ही करेंगे। और यूनिट को दोनों में ध्यान देंगे हम लोग। डब्लू क्या है? कार्य है। ठीक है, डब्लू क्या है? कार्य है। तो यह फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, इसी पे बेसिस कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं जबकि 3 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए कि 2 आदमी एक बच्चे उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो हमने फार्मूला बताया था क्या? M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2। ठीक है, H2 अपॉन W2। ठीक है, यह, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? देखिए यहाँ पे 4 आदमी, ठीक है, हम लोग व्यक्ति पहले लेंगे। आदमी हो या व्यक्ति, औरत हो या बच्चे हो, और सब एम में आएंगे। ठीक है, एम मतलब क्या? आदमी, व्यक्ति, बच्चे सब।
तो यहाँ पे 4 आदमी, तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 ले लिए हम लोग। यहाँ समय दिन में बस दिया हुआ है, घंटे भी देता तो अभी हम लोग तो डी की जगह पे समय ले लेंगे हम लोग 6। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे करके लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 मैन मतलब आदमी, 4M, और समय कितना है, समय है 6। ठीक है, और टोटल काम कितना है, काम जो भी है, काम में कोई कमी बेसी तो है नहीं। बोला हुआ है जितना काम ये जो जो 4 आदमी मिल करके करते हैं वही काम 3 आदमी या 3 बच्चे करते हैं। तो काम को एक मान लो, या जो भी वैल्यू मान सकते हो मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर क्या है, 3 बच्चे हैं, तो 3, इसको सी ले लिया हूँ, सी मतलब चाइल्ड, 3C। ये कितने दिनों में करते हैं, ये 16 दिन में करते हैं। समय हो गया। काम कितना है, काम को हमने इधर 1 यूनिट माना है, उतना ही काम है तो इसको 1 यूनिट मान लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हल करेंगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यह 3 से 2 डाए 2 बार में, और यह 4 से इधर करके फिर 2 से कट करेंगे हम लोग, इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर से कितना आ जाएगा, यह M/C इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो आदमी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2, और बच्चे की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1। तो अगर कुल काम हम लोग निकालें, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट माना हुआ है, अगर कुल काम हम लोग निकालें एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, कोई एक साइड ले लो आप लोग, कोई एक साइड, या तो इधर का ले लो या इधर का, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड बराबर ही है। तो मैं इधर का ले ले रहा हूँ, तो 4M/6 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 × M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है, ठीक है, तो कुल काम क्या हो जाएगा, हम लोग एक साइड कोई लेकर के उसमें वैल्यू रख लेंगे। तो 4M की वैल्यू क्या है, 2 × 6, या कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 6 के 48, कुल काम कितना हो गया, 48। अब जो है देखिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन दोनों की इफिशियंसी हमने कैलकुलेट कर रखा है, या दोनों की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है, तो बताइए कि 2 आदमी और एक बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 2 आदमी और एक बच्चे की क्षमता हम लोग निकाल लें, की क्षमता निकाल लें, और इसी से क्या करेंगे, कुल काम में डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो 2 × आदमी, एक आदमी का कितना है, 2 है, तो 2 हमने लिख लिया, प्लस 1 × एक बच्चे की क्षमता क्या है, 1 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इनका क्षमता क्या हो जाएगा, 5। तो 2 आदमी और एक बच्चे द्वारा लिया गया लिया गया समय कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, टोटल जो कार्य कितना है, 48 है, टोटल काम जो करना है 48 है, और टोटल इनका जो क्षमता है वह कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5×9 = 45, और 3 × 48 इतना दिन। ठीक है, फिर से आप लोग समझेंगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसी फार्मूले का यूज करना है। अगर दिन दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, या दोनों समय ही है, तो दोनों में से जो दिया होगा वही यूज कर लेंगे हम लोग। अगर कार्य में अप डाउन नहीं किया है, मतलब यह नहीं बोला हुआ है कि यह जो है मिल करके इसका आधा या इसका एक चौथाई काम करते हैं, तो हम लोग उसको एक ही यूनिट मानेंगे। तो वही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए बोला हुआ है 4 आदमी, तो हमने 4 मैन ले लिया। ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन। ऐसे ही 3 बच्चे कितने दिन काम कर रहे हैं, वह 16 दिन। ठीक है, ऐसे करके वही काम, एक ही काम है तो दोनों को बराबर कर लेंगे हम लोग। यहाँ डब्लू की जगह पे एक एक कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ से क्या करेंगे, एम और सी का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, या क्षमता का रेशियो देगा, यहाँ से हम लोग करेस्पॉन्डिंग क्षमता ले लेंगे। अब कुल काम हमें निकालना हो तो कोई एक साइड, या तो यह ले लो या तो यह ले लो। ठीक है, दोनों में से कोई एक साइड में क्या करेंगे, इफिशियंसी हम लोग रख देंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा, कुल काम आ जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, जो भी निकालना है वैल्यू, उसका हम लोग क्षमता कैलकुलेट कर लेंगे, उसके क्षमता से क्या करेंगे, टोटल काम में भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वह दिन मिल जाएगा जितने दिन में वो आदमी और बच्चे मिल करके काम करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आज का लेक्चर हम बंद कर रहे हैं। आगे हम लोग जो अगला लेक्चर होगा उसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप लोग बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकें। इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को आप लोग दबा लीजिएगा।